नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल प्लेनेट शर्मा और मैं हूं आपके साथ गोपाल शर्मा। तो मित्रों, मेरे बहनों भाइयों, आपका बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्लेनेट शर्मा पे। तो मित्रों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करूंगा, जो विषय है सावन का महीना। ये जो सावन का महीना है, ये भगवान शिव जी को बहुत बहुत प्रिय महीना है। इसी महीने में भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था। ये महीना हरा भरा होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सावन के महीने में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों में हमें सावधानियां रखनी चाहिए। तो मित्रों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बगल में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं एक नई वीडियो डालूं तो उसके सारे के सारे नोटिफिकेशंस आपके पास आ सकें। और इस चैनल पे आपको सभी जानकारियाँ धर्म से जुड़ी सब मिलेंगी। तो मित्रों, आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले जानते हैं कि सावन के महीने में क्या करें। तो सर्वप्रथम हमें भगवान शिव जी के मन सुबह उठकर सर्वप्रथम हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करने चाहिए। सावन के महीने में भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका मैं आज आपको बताऊंगा। सावन के महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका ये है कि सुबह उठकर जल्दी से स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर घर से ही एक ताम्र पात्र में तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर तथा एक स्टील के लोटे में थोड़ा सा दूध भरकर घर से बाहर निकलकर शिव मंदिर में जाना चाहिए, शिवालय पर। और वो जो आपने जो बर्तन में जो जल लिया है और जो दूध लिया है, वो भगवान शिव को समर्पित करना चाहिए, यानी शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि भगवान शिव जी को जल और बेलपत्र अति प्रिय है। बिना जल और बेलपत्र के उनकी पूजा संपन्न नहीं होती। तो हमें इस बात का याद रखना है कि भगवान शिव जी को हम कुछ भी समर्पित करें, चाहे वो धतूरा हो, चाहे वो भांग हो, चाहे वो दही हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो शक्कर हो, चाहे वो घी हो, कुछ भी हो, लेकिन हमें अंत में भगवान शिव जी को जल और बेलपत्र अवश्य अर्पित करना चाहिए। इससे बाबा अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सावन के महीने में ऐसा बोला जाता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी शिवलिंग हैं, भगवान शिव जो कि योगेश्वर हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, जिनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, वो साक्षात सभी शिवलिंगों में आकर विराजते हैं और अपने भक्तों की पूजा ग्रहण करते हैं। तो मित्रों, चर्चा हम जारी रखते हैं। अब हम जानते हैं कि भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए और कौन कौन से उपाय किए जाएं। तो मैंने आपको ये बताया कि भगवान शिव जी को जल और बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि भगवान को और चीज़ें कौन से अर्पित करें जिससे वो प्रसन्न हों। देखिए, भगवान शिव जी को तो वैसे तो आप सच्चे मन से कुछ भी चढ़ाएं, वो बाबा भोलेनाथ हैं, वो बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। परंतु हमें कुछ उनकी सावधानियां भी रखनी होंगी पूजा पाठ में। इसलिए चलिए जानते हैं। भगवान शिव जी को पंचामृत से स्नान करवाएं पूरे सावन के महीने में। अगर आप भगवान शिव जी को दूध से स्नान करवाते हैं, दुग्ध स्नान करवाते हैं, तो स्वास्थ्य संबंधी सभी समस्याएं आपकी हमेशा हमेशा के लिए हल हो जाएंगी। बस आप एक बार शिव जी से प्रार्थना करें दूध चढ़ा के कि हे प्रभु, मेरे स्वास्थ्य संबंधी ये दिक्कत है, आप प्रभु सही कर दीजिए। मैं आपको निश्चिंत 101% बोलता हूँ, आपकी स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं, जो बाधाएं हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए सही हो जाएंगी। अब आते हैं, अगर कोई पुरुष है, कोई स्त्री है
और उसका विवाह नहीं हो रहा है बहुत लंबे समय से, क्या करेंगे? तो मैं उसको आपको बताता हूँ। भगवान शिव जी के मंदिर में सुबह उठकर जाएं, स्नान आदि करके एक ताम्र पात्र में शुद्ध जल, सर्वप्रथम उस जल में गंगा जल मिला लें, फिर उसमें ऊपर से जल डालें, पुनः उस पर गुलाब की थोड़ी सी पंखुड़ियाँ डाल लें। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हमें भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर वो जल अर्पित करना है और बाबा से वहीं बैठकर प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हे नाथ, हे त्रिलोकीनाथ, मेरी ये चिंता जो आपकी विवाह की वो है, आप उनसे बोलिए प्रभु बाबा भोलेनाथ जी से, और निश्चित रूप से बाबा भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। ये एक मैं मंत्र देता हूँ आपको, वो मंत्र आप वहाँ बैठ के जब आप भगवान शिव को जल अर्पित कर लें, वहीं पे पास में बैठ के शिवलिंग जो जगह होगी वहाँ पे बैठ जाएं और इस मंत्र का जाप करें। मंत्र क्या होगा? मंत्र होगा, देखिए स्क्रीन पर, मंत्र होगा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को हमें 27 बार जपना है। प्रत्येक दिन सावन के महीने में 27 बार इस मंत्र का जाप करें, निश्चित रूप से आपके विवाह शीघ्र होगा। अब आते हैं शिक्षा पर। देखिए शिक्षा बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि बिना शिक्षा के कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर शिक्षा संबंधी कोई बाधा है तो क्या करें। देखिए अगर शिक्षा संबंधी कोई बाधा है, आपको कोई दिक्कत है, तो भगवान शिव जी को पंचामृत से स्नान करवाएं और बाबा से प्रार्थना करें, आपकी शिक्षा संबंधी जो भी परेशानियां हैं वो सुलझ जाएंगी। अब आते हैं दूसरी चीज पर। अगर आप बाहर शिव मंदिर में जाकर बाबा भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो ये सर्वोत्तम रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। परंतु अगर आप ऐसा करने में असमर्थ हैं तो घर में ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके और उसकी विधि विधान से पूजा करें, इससे आपको शीघ्र लाभ होगा। सावन के महीने में भगवान शिव जी को पंचामृत से स्नान कराने से आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे और आपकी निरोगी काया होगी। शिवलिंग पर दूध अर्पित करने से स्वास्थ्य संबंधी सभी समस्याएं हल होंगी। शाम के समय यानी संध्या काल को भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर घी, तिल का तेल या सबसे बेस्ट रहेगा कपूर से आप भगवान शिव जी की आरती करें, तो इससे आपको बहुत जल्दी अच्छे परिणाम दिखेंगे। अब आते हैं कि सावन के महीने में क्या ना करें, क्या कौन कौन सी सावधानियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। सर्वप्रथम शरीर पर तेल नहीं लगाना है। सावन के पूरे महीने शरीर पर कोई भी तेल वाली वस्तुएं, तेल नहीं लगाना है। शिवलिंग पर कभी भी हल्दी और रोली या कुमकुम कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। सभी सावन के महीने में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। दूध आप शिव जी को चढ़ा सकते हैं। सावन के महीने में दिन के समय भूल कर भी नहीं सोना चाहिए, सावन और नवरात्रों में। सावन के महीने में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का भूल कर भी सेवन नहीं करना है। सावन के तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे, फिर हाजिर होंगे आपके साथ एक नया विषय लेकर, आपको और नई जानकारियाँ देंगे। आपसे यही प्रार्थना है कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें